सुबह उठते ही खाली पेट मात्र ये एक पत्ता चबाकर खाने से नसों में जमा गंदगी सारी की सारी शरीर से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द में आपको आराम मिलता है। पथरी की समस्या अगर आपको है तो उसमें भी लाभ मिलते हैं। दांत भी बेहद मजबूत होते हैं और भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं। क्या और कैसे, चलिए आपको डिटेल में वीडियो में बताते हैं। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। हमारे आसपास प्रकृति ने ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे दिए हैं जिनका इस्तेमाल अगर सही तरीके से हम करते हैं तो ये हमें निरोगी बनाने में मदद करते हैं। उनमें से ही एक है आम का पेड़। मैंने कई बार आपसे कहा है कि इसके पत्ते आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं, चाहे आप ताजे इस्तेमाल करें या सुखाकर, हर तरीके से ये लाभ देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के फिर भी सवाल रह जाते हैं कि हमारे आसपास पेड़ नहीं है, सूखा है, पाउडर है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज आपको डिटेल में इसकी सारी चीज़ें बताऊंगी, साथ में ये भी बताऊंगी कि इसको इस्तेमाल करने से आपको किन किन समस्याओं में लाभ देखेंगे और किस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो इसकी पूरी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। आम के पत्ते में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल होता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, शरीर को बेहद लाभ देता है। चलिए हम बात करेंगे इसके फायदों के बारे में। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा होता है आपकी ओरल हेल्थ के लिए। मान लीजिए आप जो नॉर्मली पेस्ट घर में इस्तेमाल करते हैं उसको आप कर रहे हैं, तो वो जो है आपके शरीर में धीरे धीरे करके कैंसर का कारण बनता है, क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल्स होते हैं। पर वहीं पर अगर हफ्ते में 1 या 2 बार आप आम के पत्ते को चबाकर खाते हैं तो इससे आपके दांत साफ होते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं, मसूड़ों से खून आने की समस्या है तो ये दूर हो जाती है, ओरल हेल्थ अच्छी होती है, मुंह की बदबू दूर होती है, मुंह के छालों में आपको आराम मिलता है और जितनी भी दांतों से रिलेटेड समस्याएं हैं, प्लाक जमा होना या जो भी समस्या आपको है, दांत में कीड़ा लगना, इन सब में आपको लाभ देखने के लिए मिलते हैं। तो हफ्ते में 2 बार या कोशिश करें कि रोजाना भी करेंगे तो और भी बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। कैसे वो भी बताऊंगी। तो आप इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो ये दांतों को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। क्या करें, सबसे पहले एक पत्ता, कोमल पत्तियां जो होती हैं ऊपर की, उनको आप तोड़ लीजिएगा और अच्छे से चबाएं। चबा करके इसका जो रस निकलेगा उसे आप सुबह खाली पेट पी लीजिएगा। ये आपको और भी फायदा करेगा, क्या वो भी बताऊंगी। लेकिन ये जो बचा हुआ मटेरियल रहता है इसको दांतों पर बढ़िया तरीके से घिस लीजिए। आपका बहुत बढ़िया सुबह का मंजन हो जाता है, आपको किसी पेस्ट की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे से आपके दांतों पर काम करता है। उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है जिन्हें अक्सर मुंह में छाले बनते हैं या जीभ में छाले बने रहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। अब आप कहेंगे कितने दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हफ्ते में 3-4 दिन कभी भी कर सकते हैं, और अगर दंत मंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि दांतों के लिए, तो कभी भी कर सकते हैं और रोजाना भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे बेनिफिट्स की। तो इसको जब आप जूस को पीते हैं तो जीभ के थ्रू इसके जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंचते हैं और सबसे बड़ा फायदा पहले करते हैं आपके लीवर को, क्योंकि इसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व होते हैं, तो ये लीवर को मजबूती प्रदान करता है, फैटी लीवर में काफी लाभ देता है। और अगर आपको लीवर में किसी तरह का हल्का फुल्का इन्फेक्शन है तो उसमें भी आपको मदद करता है। इसके अलावा अगर इस पत्ते को आप चबाकर खाते हैं और इसके रस को पीते हैं तो ये नसों की सफाई करने का काम करता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करता है, आर्टरीज को क्लीन करता है, जिससे आपका हार्ट हेल्दी रहता है। इसके अलावा इसका अगला फायदा है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। इसका अगला फायदा है, किडनी में अगर पथरी की समस्या है तो आप इसके जो पत्तियां होती हैं आम की, इनको सुखा करके इनका पाउडर बना लें और पाउडर बना करके 2 से 4 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ इसको लेने से कंटिन्यूअसली 40 दिनों तक आपको किडनी की पथरी में काफी आराम देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा ये मूत्र से संबंधित समस्याओं को भी दूर करता है। तो जब आप पाउडर के फॉर्म में इसको लेते हैं तो जितनी भी यूरिन से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उसमें भी आपको लाभ देखने के लिए मिलते हैं। इसका पत्ता एंटी डायबिटिक होता है, इसलिए डायबिटीज में भी काफी ज्यादा मदद करता है, आपकी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो आपको कैसे इस्तेमाल करना है, चबाकर खाएं, सबसे बढ़िया रहता है। ये आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा जिन्हें डायबिटीज की समस्या है, और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। इस पत्ते को चबाकर खाने से आपकी स्किन साफ होती है, क्योंकि ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। इस पत्ते को चबाकर खाने से आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, क्योंकि कुछ एंजाइम
एंजाइम्स इसमें ऐसे होते हैं जो कि आपकी नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी मदद मिलती है। ये बालों को झड़ने से भी रोकता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो ऐसे में इसका सेवन करने से आपको लाभ मिलते हैं। इन पत्तों को उबाल करके पानी में 1 या 2 पत्ते को 1 या 1.5 लीटर पानी में उबाल लें और इसकी भाप लेने से जिन्हें अस्थमा, दमा की समस्या रहती है या फिर अगर नाक बंद रहती है, पुराना कफ है फेफड़ों में, तो उसमें भी काफी लाभ आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर आपको लंबे समय से बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम इस तरह की दिक्कतें देखने के लिए मिल रही हैं तो ऐसे में इस पत्ते को चबाकर खाने से लाभ मिलते हैं। पहला तरीका है चबाकर खाना, दूसरा तरीका है पत्तों को सुखा करके पाउडर 2 से 4 ग्राम या 5 ग्राम की मात्रा में आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, आप इसकी चाय बना करके ले सकते हैं। 2 या 3 पत्ते आप जो है खरल में डाल करके और इनको जो है कूट छेद लीजिएगा और 1 गिलास भर के पानी लीजिए, उसमें उबाल लीजिए। जब वो आधा रह जाए तो छान करके इसमें गुनगुना होने पर थोड़ा शहद मिला करके लेने से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है। कफ के रोगों में आपको बेहद लाभ मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। हाँ, आपको बताना रह गया, ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, अपच की समस्या को और पुरानी कब्ज को भी दूर करता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।